Good morning everyone. This is our social science class 4 for class 8. So now this is the fifth part of your chapter 10, that is law and social justice. We already studied what is law and social justice, why is it necessary, what is Bhopal tragedy, how it was taken place, and the reasons behind Bhopal gas tragedy, okay, and what are the after effects. So now we are starting with this. Read the following comparison between UC's safety system in Bhopal and its poor plant in US. So अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यूसी ने सेफ्टी लिया था उस प्लांट के रिगार्डिंग जो कि यूएसए का था, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि वो लोग हर चीज़ को इंडिया में सेटअप कर, अगर कंपनी सेटअप कर रहे थे तो उनकी जो हर चीज़ थी वो कॉस्ट कट कर देते थे उसकी और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे थे इससे। जैसे कि जो वर्कर्स की सेफ्टी ट्रेनिंग होती थी उसको क्या करा उन लोगों ने 6 मंथ्स की जगह 15 डेज़ का कर दिया, और जो नाइट शिफ्ट में एक वहाँ पे मैन की ड्यूटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी वर्कर की ड्यूटी में, और उनके लिए सेफ्टी मेजर्स भी ढंग से नहीं रखे जाते थे। और वेस्ट वर्जीनिया यूएसए computerized warning and monitoring systems were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. At the West Virginia plant, emergency education plans were in place, but non एक्सिडेंट इन भोपाल। क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि वेस्ट वर्जीनिया किसके लिए यूज़ किया गया है? यूएसए के लिए। और इसमें कहा गया है कि उनको वार्निंग दी गई थी कि वहाँ पे जितनी भी प्लेस हैं आसपास में गैस फैल जाती है तो वो उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ गॉर्जेस हैं या कोई ऐसी प्लेस बनाए जहाँ से गैस निकल जाए और उस एरिया में ना फैले। लेकिन और इस चीज़ को कौन डिटेक्ट कर पा रहा था? वहाँ के ह्यूमन, कि गैस लीक होती है नाइट में और उससे लोगों को नुकसान हो रहा था। लेकिन जो वेस्ट वर्जीनिया थी मतलब यूएसए का जो प्लांट था उन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और एमरजेंसी इवैल्यूएशन के लिए उन लोगों ने कोई प्लान रेडी नहीं था कि कभी कुछ एमरजेंसी हो जाए तो वो किस तरीके से उसको फेस करेंगे। Why are these such sharp differences in safety standards across countries? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? और जब डिज़ास्टर हो गया उसके बाद भी उन लोगों का यहाँ आना जाना बंद नहीं हुआ और इवन जो विक्टिम को कंपनसेशन दिया गया मतलब जो मनी दिया गया था वो भी बहुत कम था। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। जो सबसे बड़ा आंसर आता है वो क्या था कि जो इंडियन वर्कर की वर्थ थी मतलब वो क्या परसीव्ड की जाती थी, मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए। उन लोगों ने इंडियन वर्कर को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं लिया था, इसलिए यहाँ बात की गई कि क्या वो इंडियन वर्कर को इम्पॉर्टेंस देते थे। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर कोई एक वर्कर जाता है तो उसके जगह दूसरा इजीली उसको रिप्लेस कर लेता है। मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को जो कंपनी होती है वर्कर्स की चिंता नहीं होती है क्योंकि एक वर्कर जाएगा तो दूसरा आ जाता है। सिंस देयर इज so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in रिटर्न फॉर अ वेज। और इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए लोग अनसेफ कंडीशन में भी वर्क करने के लिए रेडी होते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ वर्कर्स वैल्यूनरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। और इसलिए वर्कर्स इस चीज़ को नहीं देखते कि उनके लिए वहाँ पे वर्क प्लेस जो है वो सेफ है या फिर नहीं है। थस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देयर आर रेगुलर reports of accidents in the construction sites, mines or factories due to callous attitude of the employees। तो इसमें क्या बोला गया है? यहाँ पे कहा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद भी और लॉ एक्ट आने के बाद भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो वर्कर के सपोर्ट में हैं, बट क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए इसलिए वो लोग उनका ध्यान लॉ का ध्यान नहीं देते और अनसेफ एनवायरनमेंट में भी वर्क करते हैं। इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो डिफरेंट माइंस से, साइट से या फैक्ट्रीज से आती हैं एक्सीडेंट्स की। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ।
किस तरह से सेफ्टी लॉ को एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब कि लागू या लोगों पे लगाया जा सकता है कि आपको इसे फॉलो करना ही करना है। As the lawmaker and the enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. जो लॉ बनाता है और जो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है उसको गवर्नमेंट क्या कहती है, वो उसे इंश्योर करती है कि लॉ जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा। It is also the duty of the government to ensure that the right to life guaranteed under the Article 21 of the Constitution is not violated. और ये भी गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि उन्हें क्या ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ है सिटीजन्स का, जो अंडर आर्टिकल 21 के है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant? लेकिन जब गवर्नमेंट कहाँ थी जब UC प्लांट में किसी भी सेफ्टी मेजर को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉ वर lax in India. Second, even these weak safety laws were not enforced. पहले तो बोला गया है कि जितने भी सेफ्टी लॉज हैं वो इंडिया में बहुत ही कम है, लाइट है, मतलब ध्यान में नहीं रखे जाते। और सेकंड ये कहा गया जो सेफ्टी लॉज हैं भी तो उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। Government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in the populated locality. पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई भी चीज़ पास होती है तब वो इम्प्लीमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो पेस्टिसाइड्स का यूसी प्लांट है वो हैजार्डियस होगा और वो उसको बिना ध्यान दिए एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी यानी कि जहाँ लोग रहते थे वहाँ पे स्टार्ट करने दिया। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was the state needs to be continued in west of the Bhopal plant which provides jobs. तो जब एक म्यूनसिपल ऑफिशियल ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था 1978 में कि जो MIC प्रोडक्शन प्लांट है, यूसी प्लांट है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है सेफ्टी के तौर पे, तो जो उसकी पोजीशन थी, द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट वाज द स्टेट नीड्स टू बी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट, और उसकी जो पोजीशन थी वहाँ से उसको हटाया गया और उसकी जगह किसी और को वो जॉब प्रोवाइड करवा दी गई, मतलब कि उसका ट्रांसफ़र हुआ। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू दैम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट अ क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफ प्रोसीजर्स। और एक ये बिल्कुल कोई इस बारे में नहीं सोचता था कि यूसी प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करा जाए जहाँ पे टेक्नोलॉजी से उस जगह को क्लीन किया जा सके और सेफ्टी मेजर्स लिए जा सके। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट इवन व्हेन द रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ने जब भी कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लोगों की बार बार कंप्लेन आ रही थी कि जितनी भी वहाँ से गैस रोज़ लीक होती है और रोज़ इंसिडेंट्स हो रहे थे, मतलब कि वहाँ कुछ वाकई में गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ के इंस्पेक्टर ने इस रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दिस as you know is contrary to what the role of a law making and enforcement agency should be। और हम इसलिए देख सकते हैं कि लॉ का बनना ही सिर्फ एक मात्र वो नहीं है हल कि लॉ मेकिंग इज़ नॉट नेसेसरी, उसके साथ ये भी नेसेसरी कि उसको पूरी तरीके से एनफोर्स करा जाए और इम्प्लीमेंट करा जाए। इंस्टेड ऑफ protecting the interest of the people, their safety was being disgraced both by the government and by the private company। और अगर हम देखें कि उसमें हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिस्ग्रेस्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। मतलब कि लोगों का तो इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि उनको सेफ्टी मेजर्स चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने और प्राइवेट कंपनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दिस इज़ ओबियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, और इसलिए ये बिल्कुल भी सही नहीं था। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया,
There is great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these law. और अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी फॉरेन की इंडिया में सेटअप करी जाती है तो गवर्नमेंट का और कंपनी का दोनों का ये काम है कि वो वर्कर्स की प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखे और गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि जो भी फॉरेन कंपनी है वो सारे लॉज को प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. अब कौन कौन से नए लॉ हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट किए गए. जब तक आप इस पहले वाले को पढ़िए जो पढ़ाया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.